जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के सवाल करते हैं। ये उदाहरण 7 है। इसमें अपन को क्या करना है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, अगर जितनी संख्या पर बार होता है, अगर मान लो एक संख्या के ऊपर बार है तो मैं 10 से गुणा करूंगा, अगर दो संख्या पे बार होगा तो मैं 100 से गुणा करूंगा, अगर तीन संख्या के ऊपर बार होगा तो मैं 1000 से गुणा करूंगा। आगे बात समझ में। तो इस पे एक संख्या के ऊपर बार है, तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अनंत बार ये 3 चलता रहेगा, है ना। तो मैंने दोनों पक्षों में क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में मैंने 10 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 10x, और ये पॉइंट 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो 3.33333 चलती रहेगी। तो बच्चों ये इसको तो मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, तो 10x माइनस x, 10 में से x को घटा देंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3.333। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखें, 10x बराबर 3.333 डैश डैश। अब इसको, इस संख्या को इसके नीचे लिख लेता हूं, तो 333। अब क्या करूंगा, मैं इसको घटा लूंगा, तो 10 में से x को घटाऊंगा तो 9x। अब यहाँ 0 0, 3 में से 0, 3 में से 3 को 0, 3 में से 3 0, और यहाँ पे आ गया 3। अब x का मान याद करना है मुझे, तो x बराबर कितना हो गया, 3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, एक बार। 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना बच्चों, 1.3 आ जाएगा। अब इसी सवाल को मैं शॉर्टकट विधि से बताने का प्रयास करता हूं। तो प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे करना है, जैसे मान लो जितनी संख्या पे बार हो उतना एक संख्या पे बार है तो 1 9, दो संख्या पे बार हो तो 2 9, तो नीचे एक संख्या पर है तो मैंने यहाँ नीचे एक बार 9 लिख दिया और ये संख्या एज इट इज लिख दी। अब देखो 3 से 3 कितनी बार कटेगा, एक बार। 3 से 3, 3 से 9 कितनी बार, आ गया ना। 1 सेकंड का सवाल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सवाल करते हैं। यही सेम पैटर्न है, क्या करना है, जितनी, पहले शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ इसको, है ना। जैसे मान लो कि मैंने क्या बताया था, जितनी संख्या पर बार हो उतना नीचे कितना लिखना है मुझे, 9 लिखना है। दो संख्या पे होगा तो नीचे 2 9 लिखना है, और फिर ये इस संख्या को क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 से कट रहे हैं दोनों। 3 से 6 कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 3 से 3 की 9 कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। अब मेथड से करते हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, x बराबर 0.666666 ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में
10 से गुणा, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ 10x हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 6.6666। इसको समीकरण नंबर 1 दे दी, इसको समीकरण नंबर 2 दे दी। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे। क्या किया, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दिया तो यहाँ मैंने 10x लिख दिया बच्चों, 6.666 डैश 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 चलता रहेगा। अब इस संख्या को यहाँ लिख दिया इसके नीचे। अब 0.66666, अब क्या घटा दिया मैंने ये, तो यहाँ 10 में से x को घटाए तो 9x आया। यहाँ 6 में 6 0 0, 6 में 6 0 पॉइंट और ये 6 आ गया। x का मान याद करना है तो x बराबर 6 ये मल्टीप्लाई में है 9 तो ये अपोन में आ जाएगा। अब ये 3 से 6 कितनी बार कटा, 2 बार। ये 3 से 9 कितनी बार कटा, 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 2/3। शॉर्टकट तरीके से भी यही आया था और मेथड से भी यही आया था। अगला सवाल करते हैं अपन। ये उदाहरण 8 देखो, इसको भी अपन को p/q के रूप में व्यक्त करना है ना। तो क्या करूं, मैंने क्या बताया था, एक संख्या पे बार हो तो 10 से, दो संख्या पे बार हो तो 100 से। तो इसको किससे करेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1.27 दो संख्या पे ना, तो 27 चलता रहेगा ये। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ठीक है। अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, 100x। अब 100 से किया ना तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, है ना। 27 समीकरण नंबर 2 हो गए। अब वही तरीका, समीकरण 2 में से 1 को घटानेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 100x बराबर 127.27, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा समीकरण, ये x बराबर 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 1 लिख दिया और 27। अब 100 में से 100 को घटाऊंगा तो 99x। अब यहाँ 7 में 7 0, 2 में से 2 0, 7 में 7 0, यहाँ भी 0, ये 7 में से 1 6, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब तो x का मान याद करना है तो 126, ये 99 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएंगे, ये डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार, 42 बार। ये 126, 99 में कितनी बार, 3 तिया 9, 33 बार। फिर 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है, 1 तिया 3, कितना बचा 1, 4 तिया 12। अब 3 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका, 14/11 आ गया। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे बच्चों इसको, ये मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने क्या बताया था, जितना बार उतना नीचे 9 आ जाएगा। कितनी संख्या पे बार है, ये 2 संख्या पर 9 है, 2 संख्या पर क्या है, बार है, तो 2 9 कर दिया। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं ऐसे कर दिया। अब फिर ये ऊपर की ये संख्या टोटल लिख दी मैंने, 127 लिख दिया मैंने ये। और फिर जिस संख्या पर बार नहीं है ना, उस संख्या को हम 127 में से घटा देंगे। मतलब 127 में से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 127 में से 1 को घटाएंगे तो 126/11
9 आ गया। फिर अपना काटने पीटने पर कितना आया था, 14/11, ये आंसर आ गया शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड सवाल बताता हूँ। इसमें क्या होगा बच्चों, x बराबर 0.47 में ना बाढ़, तो 7 की पुनरावृत्ति होगी, डैश 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 डैश। तो अब क्या करूंगा, एक संख्या पर बाढ़ है तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये 10x हो गया, और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। ये समीकरण नंबर 1 होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से a को घटा देते हैं, तो ये हो गया 10x बराबर 4.77777। अब ये समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे उतार दिया अपन ने, 0.4777। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में से 4 3, और 4 में से 0 तो 4, बराबर 10 में से x को घटाएंगे तो 9x, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू याद करने तो x बराबर 4.3, ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा लेंगे और नीचे एक जीरो लगा देंगे, तो 43/90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड सवाल करते हैं। थर्ड सवाल को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको तीनों संख्याओं को बाहर है तो किसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तीनों संख्या होगी पुनरावृत्ति। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, 1000 से गुणा कर दिया तो x के स्थान 1000x आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, 1000 से गया तो 1 2 3, तो यहाँ चल जाएगा जी। चलता रहेगी। अब वही क्या सिस्टम रहता है, 2 में से a को घटा दिया, समीकरण 2 में से a को घटाने पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 में से a को घटाने पर। ठीक है, अब क्या करूंगा, 1000x 001.001 डैश डैश। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिख देता हूँ 2 के, तो क्या करूंगा, यहाँ क्या था 0 पॉइंट, तो फिर यहाँ पॉइंट 001 ठीक है। अब 1000 में से x को घटाऊंगा तो 99x। अब यहाँ सेम संख्या है तो 0 0 0, एक में से एक 0 0 0। अब यहाँ कितना आ गया, कुछ नहीं है तो 0 है, तो एक में से 0 घटाया तो 1, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 1/, ये इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 99। इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, जितनी संख्या पर बार है तो नीचे कितने 9, 3 बार 9, और ये संख्या एज इट इज, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है,
मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।